हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो वेन डायग्राम का है। ठीक, सिलोज्म का। इसको करना बहुत आसान है। ठीक, बस आपको आना चाहिए बस। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या बोला है। सभी पंखे सफ़ेद हैं। ठीक, तो जब ये सभी पंखे हो गए, ठीक, ये सफ़ेद हो गए। ठीक, देखिए पंखे को मैं यहाँ पे P बना दिया, सफ़ेद को S बना देता हूँ। ठीक, वाइट ना लिख के S बना देता हूँ, सिंपल रहता है पहचानने में। फिर देख, कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है। सफ़ेद का कोई हिस्सा छड़ी में नहीं आएगा। ठीक, ये बन गया अपना छड़ी CH। अब देखिए हमको क्या बोला है, सफ़ेद और छड़ी का कोई हिस्सा नहीं है, यानी ये जो गोला है बड़ा वाला, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो इसके अंदर जो पंखा है उसका भी छड़ी से कोई संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब ये है मेरे। ठीक, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। ठीक, कुछ पंखे छड़ी हैं, कुछ पंखे छड़ी हैं। क्या पंखे का ये कोई भी हिस्सा छड़ी के अंदर है? थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है इसके अंदर, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। हम सेकेंड देखते हैं। कोई भी छड़ी सफ़ेद नहीं है। क्या छड़ी का कोई भी हिस्सा सफ़ेद के अंदर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसका कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला फॉलो कर रहा है, मतलब सेकेंड फॉलो होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर निकल के केवल निष्करण सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए आप? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं था कि ये नहीं बनता, आपसे बन जाता है। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, देखिए 42 से 56 हुआ है, तो 72 से क्या होगा, ये हमसे पूछा है। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका है, पहले आप नंबर लिख लो। अब देखो कैसे बना होगा ये 56। ठीक, हम ये देखेंगे 6 × 7 करूँगा तो 42 हो जाता है। तो फिर 6 के बाद 7 × 8, 6 से 7, 7 से 8, सिंपल। ठीक, 7 × 8 = 56, ये हो गया। अब देखिए 72 में एक बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 × 8, सिंपल। ये कैसे हो गया, फिर से देख लेते हैं। देखिए 42 से 56 हुआ है ना। 6 × 7 करेंगे तो 42, 7 × 8 करेंगे तो 56। तो मैं 72 देखता हूँ कैसे बनता है यहाँ पे। सिंपल, ये लिख लिए हम 72। ठीक, तो 72 कैसे बनेगा, 8 × 9 करूँगा तो 72। तो मैं 8 में 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 9। 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10। तो 10 × 9 करूँगा तो ये बन जाएगा 90। समझ गए कैसे बना है? तो राइट आंसर सेकेंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं। क्या कोई डाउट है आपको इसमें? क्या आपको ऐसा लगा आपसे नहीं बनेगा ये? बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, कुछ नहीं था इसमें। यह लॉजिक आपको समझना पड़ेगा थोड़ी सी बस। जब आप लॉजिक समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक, यदि शब्द मेंटोर, ठीक, के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी?
अपरिवर्तित रहेगी, यानी परिवर्तित नहीं होगी, सेम जगह पे रहेगी। ठीक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, MENTOR। तो पहले लेटर में हमारा क्या आएगा, ई। ठीक, तो ई पहले आएगा, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा टी, फिर आएगा आर। तो हमारे पास मेरे भाई दो लेटर है, एक तो ये लेटर है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है यानी परिवर्तित नहीं हुई है, एक ये लेटर है। ठीक, दो ही लेटर है जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है, मतलब वह अपने सेम जगह पे ही है जैसे वो पहले था। ठीक, तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए ये जो ग्रुप डी में है ना रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है टफ कि आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा आपसे, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपसे, बन जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आप 1-2 बार और लगा लेना कोई सा भी, जैसे मैं एक शब्द और लिख देता हूँ यहाँ पे, आकाश। आकाश शब्द लिखा हूँ मैं, इसको आप बताना कि कौन कौन सी शब्द अपरिवर्तित है, कौन कौन सा लेटर अपरिवर्तित है। ठीक, तो इसका आप आंसर कमेंट में लिख देना आकाश। ठीक, फिर उसके बाद जो लेटर अपरिवर्तित है उतने नंबर लिख देना, 1 या 2। ठीक, तो आप जितना करेंगे उतना आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, सिंपल है। ठीक ना, क्या थोड़ा जुकाम हो गया है उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी अच्छे से, बट हाँ ठीक ठाक आएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इसमें क्या है, फॉक्स, FOX, फॉक्स को लिखा है यहाँ पे 14। फिर यहाँ पे क्या है, गोएट, GOAT, गोएट को क्या लिखा है यहाँ पे मेरे भाई, 21। तो हमसे टॉमी का पूछा, TOMMY, टॉमी का हमसे कोड पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे कोड, आपको पता होगा, निकालिए, चलिए करिए। इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आंसर आप करेंगे, कितना आएगा। ठीक, इसका इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। चलिए आपका टाइमर ख़त्म होते हुए दिखा हमें, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल, देखिए फॉक्स है ना, फॉक्स में कितने लेटर हैं, आप बोलेंगे 3, मैं 3 है ना, 3 का स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो 9 हुआ, 9 में 5 जोड़ दिया तो ये बन गया 14। ठीक, तो ये हमारा आ गया 14। ठीक, उसी प्रकार गोएट में कितने लेटर हैं, 4, 4 का स्क्वायर किया मैं तो हो गया कितना, 16, 16 में +5 किया तो हो जाएगा 21, ये हमारा 21 है यहाँ पे। सिंपल, उसी प्रकार टॉमी में कितने लेटर हैं मेरे भाई, 5, तो मैं सिंपल 5 का स्क्वायर करूँगा यहाँ पे तो होगा 25, +5 कर दूंगा तो हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 30, जो कि ऑप्शन सी में है। बताइए क्या आपको नहीं आया समझ में ये क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी था। आपसे आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, कोशिश किया करो आप कोई भी सवाल करने से पहले करने की अपने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे हुआ है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, इसमें क्या है, PIG, इसका कोड लिखा है 29, तो ये कैसे बना होगा सोचिए आप। हम सिंपल इसका अगर निकाल लिए ना तो हमको इसका निकाल लेंगे। ठीक, कैमल का कोड निकाल लेंगे हम, बट हमको PIG का कोड पता होना चाहिए। देखिए P का हम लेटर क्या होता है यहाँ पे 16, I का होता है 9, G का होता है 7,
अब जोड़िए कैसे होगा ये, आप देखिए, ठीक ना। इसके लिए मैं आपको दूंगा मात्र 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। टाइमर आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक, देख लीजिए 15 सेकेंड हो गए हैं। चलिए, क्वेश्चन इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप कोशिश करेंगे आपसे बनेगा, ठीक ना। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत होशियार बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनता, आपसे सब कुछ बनता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बनेगा, ठीक। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस पे लगे रहा करिए डेली। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं अब, ठीक। देखिए 16, 9, 7, मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 16 9 होता है 25, 25 7 होता है अपना 32, 32 से 29 हुआ है ना। 32 में -3 कर दूं तो 29 हो जाएगा। जी हाँ, तो 29 ही हमारा आया था, ठीक। बट हाँ, हम अब क्वेश्चन पे देखेंगे, हमसे कैमल का पूछा है, ठीक। तो हम सिंपल सेम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पिग का कोड लिख के -3 किया है तो 29 बन गया है, ठीक। तो हम देखते हैं क्वेश्चन अपना किसका पूछा है, CAM। मैं डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ, ना कि इधर उधर का मैं पूरा लिखूँगा। देखिए C आता है 3 पे, 1 होता है A पे, M होता है 13, E होता है 5, L होता है 12। हम सभी को जोड़ेंगे कैसे, देखिए 3 12 3 15, 15 5 20, 20 1 21, 21 हो गया, 21 10 31, 31 3 44, 31 3 34, 34 हुआ। 34 में नहीं यार, कुछ कम होगा, पहले जोड़ लें अच्छे से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखिए ये हो गया 12, 12 दूना 24, 1 25, 25 1 26, 26 5 26 3 29, 29 5 34, 34 34 हुआ ना। 34 में मैं कितने, इसमें लेटर कितना था, 3, 1 2 3, 3 लेटर था, 3 माइनस किया, ठीक। तो इसमें 5 लेटर है तो मैं 5 माइनस करूँगा तो हो जाएगा कितना, 29। ये भी हो गया 29, क्योंकि इसमें 5 लेटर था मेरे भाई। देखो 1 2 3 4 5, ठीक, क्योंकि पिग में भी 3 लेटर था तो इसमें 3 माइनस किया था लेटर लिख के, ठीक। उसका कोड लिखा, उसमें 3 माइनस कर दिया था, सिंपल। तो इस प्रकार से इसमें भी हुआ है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी, ठीक, सिंपल। मान लो एक ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा होता 31, तो आप आंसर क्या करके जाते, बताइए। देखिए तो भी आप 29 ही करके जाते, क्योंकि यहाँ भी सेम लगा है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम होना चाहिए सभी में। तो ये में कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए ऐसा लगेगा, ठीक। तो आपको आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए, मस्त लगे रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। यहाँ पे लिखा है COVER, सिंपल। इसका कोड क्या है, 9 45 66 15 54। देखिए अब हमसे आंसर पूछा है, ठीक। क्या होगा आप बताइए, ये कैसे बना होगा, आप बताएंगे कैसे बना होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक। तो आपसे बन जाएगा। इसके लिए मैं दूंगा आपको 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप ढेर कर देंगे, टाइमर आपका स्टार्ट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैं आशा करूँगा आप समझ पा रहे होंगे हमारे सवाल, ठीक। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ समझा पाऊँ, जो मेरे से आते हैं, जितने तरीके मेरे को पता है मैं सब दे पाऊँ आपको, ठीक ना।
चलिए, आपका टाइमर ख़त्म होते हुए हमें एहसास हुआ, मतलब दिखा। देखिए इसमें कुछ नहीं था। देखिए 3 का कोड क्या होता है मेरे भाई, आप बोलेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया कितना, 9। उसी प्रकार 15 होता है ओ पे हम 3 का मल्टीप्लाई किए तो 45 बन गया। सेम उसी प्रकार ये सभी को हुआ है, इनका कोड लिखा है फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, एप्रॉन का कोड। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे APRON। कोड हमसे पूछा है कैसे, देखिए 1 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो 3 आएगा, सिंपल। P यानी 16, 16 में मैं 3 का गुणा करूंगा, 16 × 48। 3 48 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ओनली बी में दिया है। बी ऑप्शन आप देखेंगे जिसमें दिया है हमारा राइट आंसर। क्या आपको कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, बताइए। एकदम से इजी सवाल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आज पूरी तरह से आपके साथ हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी कहीं भी आपको, सिंपल, ठीक। कहीं आपको ऐसा लगा कि आप ये क्वेश्चन में फंसे हो, अगर लगे तो आप मेरे को बताइए, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 1 2 3 4 5 नंबर ही तो इसमें लिखा है भाई, तो हमसे इसमें पूछा क्या है, इसमें से सार्थक शब्द बनाना है यार। सार्थक शब्द बनाने का तरीका मैं बता दूं। देखिए जब आपको वो कैब नहीं आता हो ना, ऑप्शन से किया करो आप। जब आपको वो कैब नहीं आए तो ऑप्शन से करो। सबसे पहले ऑप्शन उठाया करो बी और सी, सबसे पहले। देखिए 4 है ना, 4 पे कौन सा एम है, फिर 3 पे क्या है, यहाँ पे 4 पे एल है यार, एल, फिर 3 पे क्या है, एम। एल एम से कोई लेटर ही नहीं बनता, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए 2 5, 2 में यू है, 5 पे ओ है, यू ओ से कोई लेटर बना है आज तक, नहीं बना, ये ऑप्शन ख़त्म। 2 5 सॉरी 3 5, अब 3, ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, जो कि दोनों नहीं आए। 3 5, 3 में एम है, 5 पे ओ है। हाँ, एम ओ से कोई लेटर आगे बन सकता है, लेकिन एल एम से कोई लेटर बन ही नहीं सकता था ना, ठीक। तो एम ओ हो चुका। 2 में क्या है मेरे भाई, यू, यू भी हो चुका। 4 में क्या है, एल है। 1 में क्या है, डी, MOULD, ये बन गया भाई मोल्ड। मोल्ड समझे हो, मोल्ड, मोल्ड एक इंग्लिश का कोई वर्ड होता है भाई, उसका हिंदी तो मेरे को पता नहीं, बट मोल्ड एक वर्ड होता है। आप गूगल करेंगे मोल्ड, आपको एक वर्ड मिलेगा, ठीक, सिंपल। तो मोल्ड आपको एक लेटर मिल जाएगा, आप करेंगे तो मिलेगा आपको, ठीक, सिंपल। तो ये एकदम इजी सवाल। देखिए ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से किया करो, मेरा सजेशन यही है कि आप ऑप्शन उठा के किया करो पूरे, क्योंकि जो आंसर होगा वो ऑप्शन के थ्रू ही होगा। विदाउट ऑप्शन इसको आप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि 5 वर्ड हैं, 5 वर्ड से कोई एक लेटर बनेगा, इनमें से सभी लेटर ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो सिंपल इसका राइट आंसर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, समझ गए आप। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे ये बन जाएगा। चलिए ट्राई करिए इसको भी, अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 91 100 109 118 127, ठीक। अब सोचिए इनके, देखिए इसके लिए मैं दूंगा आपको 25 सेकेंड। इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, अंतर ले लेके, ठीक, अंतर लेके आंसर निकाला जा सकता है ऐसे क्वेश्चन का, सिंपल। जब तक हम टैबलेट खा लें आप करिए क्वेश्चन, ठीक।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन, उम्मीद करूँगा आप कर लिए होंगे, क्या पता, क्योंकि ये वीडियो मैंने पॉज कर दिया था तो रुक गया था, तो आपको 25 सेकेंड बराबर मिलेगा। देखिए अब हम करवा लेते हैं क्या रखा है इसमें। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 91 100 109 118 127। देखिए इसमें एक चीज़ आपको वैसे ही दिख गया होगा यार, एक्सपर्ट हो आप सभी। ठीक है, देखिए इसमें अंतर कितने का, 9 का, इसमें अंतर कितने का है, 9 का, यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, यानी 6 आना चाहिए इकाई का अंक, जो कि है ऑप्शन बी में। मतलब इस क्वेश्चन में प्लस के 9 हुए हैं सभी में, तो हम लास्ट में +9 करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम +9 जोड़ दिए तो राइट आंसर आ गया 136। समझ गए? क्या आपको कहीं कोई दिक्कत हुई इसमें, बताइए आप। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक, क्योंकि आप एक्सपर्ट बच्चे हो, कोई नए नए नहीं हो कि आपसे नहीं बनता ये सब, आपसे ये सब सारे क्वेश्चन बनते हुए हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, डाइस का सवाल है। हम जो डाइस का सवाल रहते हैं हम डेली 1-2 करवाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक, आप पेपर में मत फंसो कभी। देखिए 5 के विपरीत हमसे पूछा है भाई, आपको जब भी 5 का विपरीत पूछे और 5 उसमें हो, दोनों पासों में हो, ठीक, दोनों डाइस में 5-5 हो, तो आप ऑप्शन चेक किया करो। ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना 9 8 7 2, इन नंबरों में से एक भिन्न नंबर होगा जो इन सभी में नहीं होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। जब पासा में दोनों साइड 5-5 लिखे हों, दोनों पासा में समान नंबर हों तब। 9 यहाँ पे है, ये कटा, 2 यहाँ पे है, ये कटा, 8 यहाँ पे है, ये कटा, 3 हमारा बचा, जो कि पूरे डाइस में हमको कहीं भी नहीं दिखा। 3 आपको कहीं दिखा है? 3 बताइए। नहीं दिखा होगा, क्योंकि 5 के विपरीत यानी नीचे, जो 5 के नीचे होगा वो ऊपर कैसे दिख सकता है, कॉमन सी चीज है। ठीक, नीचे वाला कभी ऊपर नहीं दिख सकता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए चलिए नेक्स्ट क्या है, जुखाम हो गया यार, वो हमने क्या है ना, एक फल होता है ना सीताफल, वो खा लिए थे, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। देखिए इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है। ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे मात्र 15 सेकेंड में, ये आपके लिए बहुत है 15 सेकेंड। ठीक, देख लीजिए 15 सेकेंड है आपके पास, इजी क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप करिए, ये डब्बे के अंदर क्वेश्चन मैंने कर दिया, क्या रखा है ये सब में, आप क्वेश्चन करो बस। चलिए 15 सेकेंड आपका समाप्त होते हुए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 4 5, कैसे बना होगा, 4 9 5। इन सबको मिलाकर हमको संख्या 1 बनानी है, चाहे जैसे बने। मैं इसमें ये बोल सकता हूँ, इसमें एक तरीका एक ही लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये संख्या मेरे को मिल जा रही है। ठीक, उसी प्रकार 1 4 4 9 13 ये संख्या है हमारी, मैं इन दो संख्या को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को 144 मिल जा रहा है। ठीक, तो मतलब इसका साफ ये हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है लास्ट के 2 नंबरों का। ठीक, तो हम क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको पता होगा। डायरेक्ट आपको दिखा ऑप्शन बी, 25 अट्ठे होता है 200। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 200 मिला, राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। बताइए क्या ऐसा लगा कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता? क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसलिए यह क्वेश्चन आपसे बन जाता। समझ गए? अच्छे सवाल थे, इजी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए।
जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इजी सवाल है, ठीक। इसमें हम नंबर का अंतर लेते हैं बेसिक से, ठीक, सिंपल। तो क्या है मेरे भाई यहाँ पे 7288433610008, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहा हूँगा, संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही है, ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई संख्या तेज़ी से बढ़ रही हो ना, तो आप सिंपल समझ जाया करो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है। सिंपल, जब कोई संख्या तेज़ी से बढ़े तो आप समझ जाओ कि मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे, ठीक। देखिए उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने होगा। 7 चौको 28 होता है, 7 में मैं 4 का मल्टीप्लाई किया, 28 हो गया। 8 त्रिक 24, यहाँ पे 28 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 84 बन गया, सॉरी। 6 चौको 24, 84 चौको होता है 336, तो 4 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो फिर मेरे बेटे यहाँ पे हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 1000 तो अपना, सॉरी 4000 तो ये हो गया अपना, ठीक। देखेंगे क्या था 108, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना था, तो देखिए 4000 ये हो गया अपना, फिर 8 चौको 32 ये हो गया, यानी 4032 आना चाहिए अपना, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। बताइए कितना बढ़िया सवाल था। हमने क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन तेजी से ग्रोथ करे, ठीक, बढ़े तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही हो कोई संख्या, तो आप समझ जाया करो कि वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। सिर्फ ना सिर्फ वो मल्टीप्लाई ही करके आगे बढ़ सकता है, बाकी वो नहीं बढ़ेगा। ये होते हैं लॉजिक क्वेश्चन करने के, ठीक। चलिए जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, डायग्राम का सवाल है, इंडिया तमिलनाडु चेन्नई, ठीक। देखिए ये हो गया अपना इंडिया, इंडिया के अंदर आता है अपना चेन्नई, चेन्नई के अंदर आता है अपना तमिल, थोड़ी तमिल के अंदर चेन्नई आता है, मतलब ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ही है। देखिए ये अपना इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर तमिल है, तमिल के अंदर चेन्नई है, तो बस भाई यही तो अपना डायग्राम है, जो कि ऑप्शन दिया है किसमें, डी में। डी अपना राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है। कहीं पे आपको कोई दिक्कत हुई इसमें, बताइए। इतना अच्छा सवाल था, इतनी आसानी तरीके से हमने कर लिया। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें त्रिभुज गिनने के लिए बोला है, ठीक। देखिए इसको हम जूम करेंगे और एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे करेंगे आप, ठीक। देखिए, ठीक, इसमें जब भी आपको त्रिभुज में ना ये वाली आकृति मिले, तो इस पर आप समझ जाया करो 3 त्रिभुज हैं। कैसे कि 1 ये 2, इन दोनों को जोड़े 3 बन गया, बस। तो देखिए 3 आपका यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 ही यहाँ से, बस। इन सबको अब जोड़ लो, 3 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, हाँ। तो हमारा 18 त्रिभुज है इसमें टोटल, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। देखिए आप क्या है कि आप बता नहीं रहे आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत है, आप बताइए कौन से चैप्टर में आपको समस्या आती है, मैं वो चैप्टर इजी तरीके से करवा दूंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। देखिए इसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसमें हमसे डायग्राम का सवाल है, हमको बताना है कौन सा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आपको ये पता होगा, एक ये फूल है, फूल के अंदर ही गुलाब आता है, ठीक।
और हाँ, कुछ फूल गुलाब होंगे, सॉरी कुछ पीले गुलाब होंगे, कुछ फूल पीले होंगे, तो हमारा ये डायग्राम बनेगा। सेम डायग्राम कहाँ पे हमको दिखा ये डायग्राम? ऑप्शन ए में दिखा। किस में दिखा बाबू? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में दिखा आपको? तो यही हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, समझ गए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन बेटे ऐसे किए जाते हैं। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो रही है ऐसे क्वेश्चन पे? नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आप बताइए ना, कैसे बोल सकते हैं आप? इसमें हमको पता ही नहीं भाई किसके विपरीत पूछ दिया है। देखो कहीं पे है ही नहीं भाई, क्वेश्चन मिसप्रिंट है यार। देखिए, के विपरीत फलक अक्षर ज्ञात कीजिए। किसके? बट हाँ, मैं बता देता हूँ, अगर किसी का भी पूछा होगा तो आप समझ जाओगे। जब भी आपको दो कॉमन नंबर दिखे ना, तो सिंपल दोनों को लिख लो यहाँ पे। अब फिर यहाँ से ऐसे चला करो, घूम जाया करो, ठीक। जेड के बाद यू डब्लू, जेड के बाद भी वाई। अगर आपसे ये बोला होता कि वाई का विपरीत क्या होगा, तो आप बताते डब्लू। वी का विपरीत पूछता तो यू बता देते, बस। यही इसका तरीका होता है करने का भाई, ठीक। डाइस का सवाल जब भी आपसे पूछेगा, सेम यही तरीका लगाएंगे आप, ठीक ना। क्या आपको कोई दिक्कत है अभी इसमें? अगर नहीं आए समझ तो आप बता सकते हैं मेरे से, ठीक। एक ये क्वेश्चन देखिए, इसका शॉर्ट तरीका बताऊं मैं एकदम। ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये दो ऐसे बना है ना, ठीक। तो इसका हिस्सा ऊपर है ना, ये वाला, तो ऊपर ही रहेगा। तुम नीचे कैसे आए, तुम भी जाओ। तुम नीचे कैसे आए, तुम भी जाओ, ठीक। अब देखिए, लास्ट का ये वाला अक्षर ऐसे है ना, तो ये नीचे ही रहेगा। तो तुम दोनों नीचे हो। बट ये सीधा बना है, ये भी सीधा यहाँ पे बना है, और सीधा हमको बनाना नहीं है, क्योंकि मिरर के साइड जाएगा तो ये ऐसे बनेगा। तो ये आंसर ऑप्शन डी में दिखा। बताओ, क्या आपको कोई दिक्कत हुई इसमें आंसर निकालने में? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, ठीक, क्योंकि ये सवाल इजी था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक। कमेंट में बताएंगे आप कितना आंसर होगा इसका, ठीक ना। अगर आपको चैनल में कुछ अच्छा सीखने को मिला है भाई, तो लाइक कर दीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।